राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको पुरुषोत्तम मास महात्म का प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। कृपया करके वीडियो से बने रहें। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे वर्ष सर्वोत्तम यानी पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है और इस पूरे महीने में जब तप और दान से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस महीने श्री कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम कथा वचन और श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। मास में उपासना करने का अपना अलग महत्व है। पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास में कथा पढ़ने सुनने से भी बहुत लाभ मिलता है। इस महीने में जमीन में सोना और एक समय भजन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 महीने होते हैं और हर 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास आता है। पंचांग के अनुसार सारे तिथि, वार, योग, करण, नक्षत्र के अलावा सभी मास की कोई ना कोई देवता स्वामी है, किंतु पुरुषोत्तम मास का कोई स्वामी न होने के कारण सभी मांगलिक कार्य शुभ और पितृ कार्य वर्जित माने जाते हैं और इस महीने में भले ही शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन पूजा अर्चना, उपासना, व्रत आदि के लिए यह मास सभी मासों में उत्तम माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में आपके द्वारा दान किया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल प्रदान करता है। आइए अब पुरुषोत्तम मास महात्म का पहला अध्याय शुरू करते हैं। एक बार बहुत से ऋषि मुनिजन नैमिषारण्य तीर्थ में जाकर यज्ञ करने में तत्पर थे। उसी समय शुद्ध जी तीर्थ यात्रा की निमित्त भ्रमण करते हुए अपने शिष्यों के सहित वहां पर आए। मुनियों को देखकर नमस्कार कर आनंद मग्न हो गए। वल्कल वस्त्र पहने, प्रसन्नमुख, चेहरे पर कांति, परमात्म निपुण चंदन से शोभायमान, तुलसी की माला तथा जटाओं का मुकुट धारण किए हुए महाशरणम इस अद्भुत मंत्र को जपते हुए सूची को देखकर नैमिषारण्य के महर्षि लोग उठकर खड़े हो गए। मुनियों ने हाथ जोड़कर कहा, हे सुत जी, हम सब लोगों को भगवान की अद्भुत कथाओं को सुनने की इच्छा है। तब सूत जी ने प्रसन्नता से सब ऋषियों के आगे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। ऋषि कहने लगे, हे सुत जी, हमने आपके लिए सुंदर आसन बनाया है, आप इस पर बैठिए। आप बड़े भाग्यवान हैं। आपने गुरु की कृपा से भागवत के रहस्यों का वर्णन करने की शक्ति प्राप्त की है। इस संसार सागर में हजारों बातें सुनने योग्य है, परंतु उनमें जो भी सार वस्तु हो, संसार सागर डूबते हुए को पार करने के लिए जो शुभ श्रेष्ठ कथा आपके विचार में हो, वो बतलाइए। शौनकादि को के पूछे जाने पर श्री सूत जी कहने लगे, हे विप्रो, मेरे वचनों को सुनो। मैं पहले पुष्कर तीर्थ गया और वहां से हजारों तीर्थों में होता हुआ हस्तिनापुर गया। वहां राजा परीक्षित अपने राज्य को छोड़कर अनेक महापुण्यवान ऋषियों के साथ गंगा किनारे जा रहे थे। उनमें अनेक सिद्ध योगी और महासिद्ध मुनि थे। मैं वहां पर उस समाज को पूछ ही रहा था तो वहां श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल में मन लगाए महामुनि व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी पधारे, जिनकी 8 वर्ष की आयु शंख के समान कंठ, ऊंचे और चिकने केशों से घिरा हुआ मुख, दृढ़ कंधे, चमकती हुई कांति थी। वह अद्भुत वेश ब्रह्म स्वरूप थे। ऐसे महामुनि सुखदेव जी को देखकर सब मुनि के हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब मुनियों के बनाए हुए कमल चक्र जैसे ऊंचे आसन पर सुखदेव जी को बिठाया गया। उस आसन पर बैठे हुए ज्ञान समुद्र के चंद्रमा सुखदेव जी ऋषियों की पूजा को ग्रहण कर ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागण में चंद्रमा शोभायमान होता है। राधे राधे। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।